हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर रोड मैप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं AWS क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट के असेसमेंट और इंटरव्यू प्रिपरेशन के रोड मैप के बारे में कि इसमें कितने फेजेस होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिकली आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी और मैंने क्या मटेरियल यूज़ किया था। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या होने वाला है और आज मैं किन टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। सो दिस इज़ अ स्लाइड जिसमें आपको एजेंडा दिख रहा होगा। बेसिकली दो फेजेस होते हैं। जो CSA की हायरिंग प्रोसेस होती है उसमें दो फेजेस होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट एंड सेकंड वन इज़ इंटरव्यू। और ईच फेज में कुछ राउंड्स होते हैं, जैसा कि ऑनलाइन असेसमेंट में 2 राउंड होता है, राउंड 1 राउंड 2, और इंटरव्यू में आपके 3 राउंड्स होते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड एंड 3। ईच राउंड्स के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ और आपको उन राउंड्स की कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगा, जिससे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। लेट मी चेंज द स्लाइड। सबसे पहला जो फेज़ होने वाला है वो ऑनलाइन असेसमेंट का फेज़ होगा और इस फेज़ में आपको 2 राउंड्स होंगे। पहला राउंड होगा आपका वर्क सिमुलेशन का राउंड होगा और जो सेकंड राउंड होगा आपका वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के MCQs होंगे। उसमें जो आपका फर्स्ट राउंड होगा वर्क सिमुलेशन का राउंड होगा, उसमें बेसिकली वो लोग आपको एक लाइव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मेल के जैसे होंगे और उसमें जो आपको कंटेंट होगा वो आपको कंटेंट पढ़ के आपको कोई अप्रोप्रिएट नीचे जो ऑप्शंस दे रखे होंगे उनको सेलेक्ट करना होगा। तो इस राउंड को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी कंटेंट मेल में आ रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, अदरवाइज आप वो सही ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए इस राउंड में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि कंटेंट पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी कंटेंट आ रहा है मेल का उसको बहुत अच्छे से पढ़ो और उसके बेस पर लॉजिकली ऑप्शंस ऑप्शंस को सेलेक्ट करो। तो इस इस तरह आपका ये फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही आपका राउंड क्लियर होगा तो उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, जो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स MCQ बेस्ड राउंड होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स पे बेस्ड होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने नेटवर्क्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस आप कर लोगे। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन असेसमेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद विदिन 1 वीक और मे बी 10 डेज, ये डिपेंड करता है रिक्रूटिंग टीम पर कि वो कब रिजल्ट दे रहे हैं। तो जैसे रिजल्ट ये आपका आता है असेसमेंट का, अगर आप उसमें आपने असेसमेंट क्लियर कर लिया है तो उसके बाद आपके पास 7 to 10 डेज़ का टाइम रहता है। ये डेज वेरिएट कर सकते हैं क्योंकि ये रिक्रूटिंग टीम पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर इस रोल के लिए सीरियस हो तो आप पहले से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो। आप उन डेज़ का वेट मत करो जब आपका असेसमेंट क्लियर हो रहा है तब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। हाँ, जब पहले से कुछ प्रिपरेशन करके रखी है, कुछ जो बची है, आप उसके बाद असेसमेंट के बाद कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि पहले से करके रखोगे तो आपके ऊपर लोड कम होगा। ओके, तो जैसे असेसमेंट के बाद इंटरव्यू होगा, तो अब इंटरव्यू का जो फेज़ होगा उसके बारे में बात करते हैं कि उनमें कौन से राउंड्स होंगे और ईच राउंड की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। जस्ट लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, जो फेज़ 2 होगा आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके 3 राउंड होंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला है। तो फर्स्ट राउंड होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का राउंड। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले मैंने लिख रखा है यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आपके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या पढ़ना है तो मैंने एक जगह पर लिख रखा है, आप वो भी देख सकते हो। जस्ट लेट मी ओपन इट। या ये ब्लॉग मैंने लिखा हुआ था बहुत पहले है। तो ये OS राउंड के कुछ मैंने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स लिख रखे हैं जो आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार जब ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको रियल टाइम क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। तो जैसा कि मैंने रखा है रियल टाइम क्वेश्चंस जो होंगे सबसे इंपॉर्टेंट यही होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछेंगे, वो आपसे रियल क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेट करेंगे। ओके, तो जैसा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर रियल टाइम क्वेश्चंस, वो कैसे रियल टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इसका कोई लिस्ट नहीं कहीं पर भी एक जगह पर अवेलेबल है।
बट मैंने कोशिश की है कि मैंने बहुत सारे जगह से कुछ क्वेश्चंस कंपाइल करके रखे हुए हैं जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। वो भी मैंने अपने ब्लॉग पर डाल के रखा हुआ है। जस्ट लेट मी ओपन इट। या हाँ, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। तो ये क्वेश्चंस मैंने कंपाइल करके रखे हुए हैं। उसके अलावा जो आपको अलग मिल रहे हैं, आप अपने ऐड कर सकते हो, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो दो सबसे मेजर पॉइंट्स ये आपको ध्यान रखने हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए और आपको रियल टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी वहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ओके। और थर्ड जो मेन पॉइंट है वो है कोडिंग क्वेश्चंस। सो इसमें कोई सेपरेट राउंड नहीं होता है कोडिंग के बेस पर। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है, उसमें ही आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस कोडिंग के पूछ लिए जाते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं। बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। तो इसमें इसीलिए कोडिंग में कोई इतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर। ओके। सो जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड खत्म होता है, उसके बाद आपका नेटवर्क्स राउंड आता है, कंपनी नेटवर्क्स राउंड। उसके लिए भी सेम रोड मैप है, उसके लिए भी सेम फार्मूला है। पहला है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको रियल टाइम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी होती है। ओके। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने अपने ब्लॉग पर डाल रखा हुआ है सेम कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स या दिस वन सेम राउंड। ये सब हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि AWS ने कोई भी पहले से लिस्ट बना के नहीं रखी है। तो ये मैंने अपने आइडिया और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको और भी टॉपिक्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, बट ये उनके लिए जिनको कोई आइडिया ही नहीं है। ओके। उसके बाद आप रियल टाइम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए भी मैंने ब्लॉग लिख रखा हुआ है। ये है, ये सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये हो गई, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही आपका नेटवर्क का राउंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद थर्ड राउंड होगा HR एंड मैनेजरियल राउंड। मेरे इंटरव्यू से पहले HR और मैनेजरियल सेपरेटली होता था, बट मैंने जब दिया था तो दोनों जो राउंड थे वो मर्ज थे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मैनेजरियल राउंड के, जिसमें आपको वो एक सिचुएशन देंगे और आपको उनको आंसर करना होता है। तो उनको आंसर करने का एक मेथड होता है, स्टार मेथड। ओके। तो सिचुएशनल बेस्ड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि आप उस पर प्राउड करते हो, या आपने कभी ऐसा प्रोजेक्ट किया हो कि आपके अपनी टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, तो आपने उसे कैसे सॉर्ट किया और आपने उससे क्या सीखा। तो इन सब जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर करने का तरीका होता है स्टार मेथड। तो स्टार मेथड बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। आप इसके बारे में गूगल करना, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इन केस आपकी कोई क्वेरी है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। या मैं इस पर नई वीडियो भी बना सकता हूँ अगर मुझे ज़्यादा क्वेरीज आई। तो जैसे ही ये इंटरव्यू के 3 राउंड ख़त्म होते हैं, उसके कुछ दिन बाद, ये 3 से 4 दिन में आपको रिजल्ट ये लोग दे देते हैं। बट वही सेम चीज़, नंबर ऑफ डेज वेरिएट कर सकते हैं। बेसिकली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्रूटिंग टीम। ओके। सो ये मैंने सारा बता दिया कि कितने राउंड होते हैं और कैसे तैयारी करनी है। मैंने मटेरियल भी शेयर कर दिया है। आई होप दिस विल हेल्प यू। और दिस इज़ अ लाइट स्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मुझे सेम क्वेरी के सेम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स मिले तो आई विल क्रिएट अ न्यू सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके। सो फॉर नाउ, बाय बाय।